इतना प्यारा दिन है और इसके साथ आई एम रियली लकी कि आज हम अपना पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि है पेरेंटिंग के ऊपर। तो पेरेंटिंग के ऊपर हम शुरू करेंगे वेरी वेरी बेसिक से, वेरी वेरी बेसिक, जहाँ पे काफ़ी लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसी सीड है जिससे एक इतना बड़ा प्लांट और उसके बाद इतना बड़ा ट्री बनेगा जिससे सारे के सारे फ्रूट्स निकलते हैं। तो ये सीड है क्या? ये सीड है एक सोच। और ये सोच क्या है कि जब आपके घर पर बच्चा है या आप किसी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या बच्चे के साथ डील कर रहे हैं या बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये जो बच्चा है, आपकी एज हो सकती है, आप अपने 20s में हो, 30s में, 40s 50s 50s प्लस, बट बच्चे की जो उम्र होगी उसमें और आप में काफ़ी फ़र्क होगा। कम से कम 20 साल का, 20 से 40 साल कुछ भी हो सकता है, 15-20 साल से 40-50 साल। जब इतना फ़र्क होता है, आप एक्चुअली काफ़ी हद तक ज़िंदगी जी चुके हैं, आपके काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। उन एक्सपीरियंसेस ने आपकी लाइफ को एक तरीके से मोल्ड किया है, आपकी सोच को मोल्ड किया है। तो जब हम जीते हैं, जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे बनते हैं बिलीफ सिस्टम्स। हम एक्चुअली जब काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशन से डील करते हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं, तो हम उससे लर्निंग लेते हैं। मगर ये लर्निंग भी एक पर्सपेक्टिव के बेस पे होती है कि इस चीज़ ने मुझे ऐसा सिखाया है और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँगा। मगर वो जो लर्निंग है वो आप पर इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि आपने वो चीज़ सीखी है, अपने हिसाब से सीखी है। अब सबसे पहली एक्सेप्टेंस ये है कि आप और आपका जो बच्चा है, ये दोनों सेम नहीं है। एक ईगो आ जाती है, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा तो मेरे जैसा ही होगा होगा बट सबसे पहला डिफरेंस होता है एज का। एज का डिफरेंस ही इतनी बड़ी चीज़ है। आप लाइफ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस बच्चे ने अभी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की है। तो आपका सोचने का तरीका और उसके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ही बड़ा फ़र्क है। वो एक ऐसी जान है जो दुनिया में आई है और अभी क्यूरियस है और वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रही है। जितना खुल के बच्चा दुनिया को एक्सप्लोर करेगा, उतनी उसकी सोच और समझ बढ़ेगी, उतनी उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। अगर आप उस चीज़ को शुरू से ही रोक देंगे या दबा देंगे या एक सांचे में, एक मोल्ड में डाल देंगे, तो उसका एक्सपीरियंस करना और उसकी सोच में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये सबसे पहली चीज़ है, एक्सेप्ट करना कि आप और आपका बच्चा ना सिर्फ उम्र से, सोच से भी काफ़ी डिफरेंट है। और ये है शुरुआत सबसे पहले। इस चीज़ को जब हम एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरी सोच ऐसी है, मेरे बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं। और अब आप बच्चे को देख रहे हैं बिना जुड़े हुए। आप बच्चे को क्लियरली देख रहे हैं, ये एक बच्चा है, इसकी एज छोटी है, इसकी सोच उस हिसाब से है। मैं नहीं कह रहा कि छोटी सोच है, बड़ी सोच है, सोच बड़ी छोटी नहीं होती। बच्चे के माइंड में बिलीफ सिस्टम्स और डेफिनेशंस नहीं बनी है, और इसके ऊपर मैं बात करूँगा, डेफिनेशंस क्या होती हैं और बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे, काफ़ी डीप जाएंगे। मगर अभी शुरुआत के लिए जितना आप ये ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए कि आपके बच्चे में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं। हर बच्चे में ऐसी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम डिसिप्लिन करने के माइंडसेट में जब होते हैं ना, जब हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं और हम बच्चे को ऑब्ज़र्व करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहली बात, हम वो चीज़ें देख ही नहीं सकते उस बच्चे में जो उसमें खूबियाँ हैं। तो जब तक आप उसकी खूबियों को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी यूनिकनेस को, कि वो कितना अलग है, उसको आप चेरिश नहीं करेंगे, आप उसको एन्जॉय नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो एक यूनिक है, वो एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर कुछ उसकी अपनी अच्छाइयाँ जो हो सकता है आप में भी ना हो,
एंड इट्स अ बिग सरप्राइज बट इट्स द रियलिटी। हमारे बच्चे सी हम इवॉल्व हो रहे हैं ना, हम हर जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से सीखती भी है और कुछ बेटर भी करती है। तो हर अगर हम देखें पिछले कई जनरेशन में ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है ना। हम अगर आप ये भी माने कि हम बहुत ही पहले अगर इंसान बंदर था, तो फिज़िकल लेवल पे भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है हर हर एक जनरेशन के साथ। तो ये तो चीज़ है जो दिख जाती है, बट जो चीज़ नहीं दिखती वो है अंदरूनी, वो है मेंटल, वो है ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते। तो जब एवोल्यूशन हो रही है और बच्चे बच्चे में विकास हो रहा है और बच्चे के अंदर कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं, अगर आप आँख बंद कर लेंगे आप देखेंगे ही नहीं। और आप बस आँख बंद करके कि भाई ये बच्चा है, ये मेरी बात नहीं सुनता, दुनिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है और ये नहीं कर रहा, ये वो नहीं कर रहा, और आप उसको एज अ ट्रेनर आप उसके ऊपर बस चढ़ गए और आपने उसको नहीं ग्रो नहीं होने दिया। अगर आप पहचानेंगे ही नहीं कि आपके पास, जैसे आप गार्डनर हैं और आप यही नहीं पहचानते कि आपके पास जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है, वो कोकोनट का पेड़ है या वो एप्पल का पेड़ है या मैंगो का पेड़ है, आपको यही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है पेड़ के बारे में। और आपने बस सीख लिया कि पेड़ों को ऐसे पानी देते हैं, पेड़ों को ऐसे करते हैं, पेड़ों को इतना फर्टिलाइज़र देते हैं। हर पेड़ को सेम चीज़ नहीं चाहिए होती, ताकि वो ग्रो कर सके, सर्वाइव कर सके और फिर होपफुली बहुत ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे फ्रूट दे सके। तो अगर आप सारे पेड़ों को, हर तरीके की वैरायटी को सेम तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे, तो क्या होगा? कुछ पेड़ अच्छा कर जाएंगे और कुछ पेड़, यू नो द आंसर। तो सबसे पहली बात है, हमें पहचानना है हमारे बच्चे को। और पहचान कहाँ से होगी? सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बच्चे में और हम में फ़र्क है, बच्चा एक अलग एंटिटी, एक अलग जान है, एक अलग ह्यूमन बीइंग है और हम एक अलग ह्यूमन बीइंग है। जब तक हम अपनी सोच को इस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे कि उसकी सोच अलग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो एज डिफरेंस था। दूसरा पॉइंट, यूनिकनेस। अपने बच्चे की अगर आप अच्छाइयाँ देखेंगे ही नहीं, आप उनको ऑब्ज़र्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप बिज़ी हैं या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि पेरेंटिंग ऐसे होती है, आप ऑलरेडी ट्रेंड हो गए हैं, तो माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आगे कुछ भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करूँगा मैं। अगर आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे, अगर आप अपने बच्चे की यूनिकनेस को ऑब्ज़र्व और चेरिश नहीं करेंगे और अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा आप बोल के अप्रिशिएट करो, अंदर ही अंदर मन में अप्रिशिएट करो। जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आएगी और एक्सेप्टेंस, और आप हो जाएगा, आपके आपके माइंडसेट हो जाएगा और खुला, आपका माइंड खुल जाएगा। ये दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, जब आप तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि ये सिर्फ मेरे बच्चे को समझाना और सिखाना नहीं है, ये मुझे खुद भी कोई चीज़ें सीखनी है और लर्न करनी है, क्योंकि रिश्तों की और पेरेंट बनने की कोई गाइड बुक नहीं होती, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती कहीं पे, हम स्कूल में पढ़ते नहीं हैं। तो जब आप पेरेंट बनते हैं तब आप पहली बार पेरेंट बनते हैं और हाँ, ज़्यादातर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो ये करके देख लेता हूँ, ये हो गया तो ये करके देख लेता हूँ, वो हो गया तो ये पेरेंटिंग एक एक्सपेरिमेंट बन के रह जाता है। बट पेरेंटिंग एक एक्सपेरिमेंट बनेगा नहीं अगर आप अपनी अंदर की आंखें खोलेंगे और अगर आप ध्यान से चीज़ों को रिएक्टिव मोड में नहीं, एक्टिव मोड में पहले से ही बच्चों से रिलेटेड सोच समझ के करेंगे। तो ये था हमारा पहला एपिसोड। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, इसने कहीं ना कहीं आपको हल्का सा टच किया होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो हम प्लीज़ शेयर कीजिए और पेरेंट्स के साथ। अपने घर में आप कोई भी है, रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स हैं या कोच या टीचर्स, उनके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट है तो आपको ही सीखना है, हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जितने ज़्यादा लोगों को पता होगा उतने ज़्यादा लोग बच्चों को ऐसी एनवायरनमेंट दे पाएंगे जहाँ पे बच्चे खुल के ग्रो करेंगे, खुल के लाइफ को एंजॉय करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे लाइफ में आए हैं तो उनका एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मुझे दीजिए, और मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा, हम जाएंगे अगले स्टेप में। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका दोस्त एजे।